क्या ये कंपनियां सच में हैं भविष्य के स्टार या बस महंगी सपना? ये सच जानने के लिए आखिरी तक देखें। इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट का परिचय। सरकारी पहल का असर। भारत सरकार की पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 2030 तक 8 लाख पेट्रोल डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने का लक्ष्य है। उत्पादन क्षमता की कमी। भारत में इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली प्रमुख कंपनियों जैसे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और जेबीएम ऑटो की उत्पादन क्षमता लगभग 5,000 बस प्रति वर्ष है, लेकिन वे फिलहाल सिर्फ 1,000,2,000 बसें ही बना पा रही हैं। बजट आवंटन। सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के कुल बजट का 40% हिस्सा सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों के लिए निर्धारित किया है, जो इस क्षेत्र की प्राथमिकता को दर्शाता है। बाजार में प्रमुख खिलाड़ी। टाटा मोटर्स सबसे बड़ा खिलाड़ी है, जिसकी मार्केट शेयर लगभग 40% है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लगभग 18% मार्केट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर है। जेबीएम ऑटो, इसका मार्केट शेयर लगभग 17% है। पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी, यह कंपनी 15% मार्केट शेयर रखती है। कंपनी का ओवरव्यू और वैल्यूएशन मार्च 2025 तक। मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 9,972 रुपए करोड़ है, जिससे यह एक लार्ज कैप कंपनी मानी जाती है। वर्तमान शेयर मूल्य। एक शेयर की कीमत लगभग 1,214 रुपए है। 52 हफ्ते का उच्चतम और न्यूनतम स्तर। शेयर ने 1,960 रुपए का उच्चतम और 974 रुपए का न्यूनतम स्तर छुआ है। वर्तमान में शेयर अपने निचले स्तर के करीब ट्रेड कर रहा है, जो उच्च अस्थिरता वॉलेटिलिटी दर्शाता है। स्टॉक का पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स, 71.8 का पीई रेशियो दर्शाता है कि कंपनी का स्टॉक कमाई के मुकाबले काफी महंगा प्रीमियम वैल्यूएशन है। डिविडेंड यील्ड। कंपनी की डिविडेंड यील्ड केवल 0.03% है, यानी निवेशकों को लाभांश बहुत कम मिल रहा है। रोस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 20.4% का रोस कंपनी द्वारा पूंजी के अच्छे उपयोग को दर्शाता है। रो रिटर्न ऑन इक्विटी। वर्तमान रो 14.2% है, जो ठीक ठाक है, लेकिन बीते 3 वर्षों का औसत रो सिर्फ 10.6% रहा है, जो संभावित गिरावट या स्थिरता की कमी को दिखाता है। फेस वैल्यू। एक शेयर की फेस वैल्यू 4 रुपए है। तकनीकी साझेदारी। ओलेक्ट्रा की एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप चीन की प्रमुख ईवी कंपनी बीवाईडी के साथ है, जो बैटरी और मोटर तकनीक में अग्रणी है। प्रोडक्ट और कवरेज। कंपनी की इलेक्ट्रिक बसों की रेंज 200 से 350 किलोमीटर तक है। अब तक कंपनी ने 2,700 से अधिक बसें तैनात की हैं। ओलेक्ट्रा का बिजनेस मॉडल मुख्य रूप से सरकारी एजेंसियों के साथ B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट आधारित है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का वित्तीय प्रदर्शन मार्च 2021 से मार्च 2025 उदास स्माइली। मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ, राजस्व वृद्धि। कंपनी की बिक्री लगातार बढ़ी है। 281 रुपए करोड़ मार्च 2021 से बढ़कर 1,802 रुपए करोड़ मार्च 2025 तक पहुंच गई, यानी 5 वर्षों में 6 गुना से ज्यादा वृद्धि। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में निरंतर वृद्धि। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 रुपए करोड़ 2021 से बढ़कर 261 रुपए करोड़ 2025 तक पहुंचा है। यह दिखाता है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दे रही है। स्थिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम। ओपीएम हाल के वर्षों में 13 से 14% के आसपास स्थिर रहा है। मार्च 2024 और 2025 में ओपीएम 14% रहा, जो अच्छी लागत प्रबंधन को दर्शाता है। कंसिस्टेंट टैक्स रेट। टैक्स दर लगभग 25 से 26% रही है, जो स्थिर कर संरचना को दर्शाता है। शानदार नेट प्रॉफिट ग्रोथ। नेट प्रॉफिट 8 रुपए करोड़ 2021 से बढ़कर 139 रुपए करोड़ 2025 हो गया है। यह एक तेज और स्थिर लाभ वृद्धि का संकेत देता है। ईपीएस अर्जन प्रति शेयर में जबरदस्त वृद्धि। ईपीएस 98 पैसे 2021 से बढ़कर 16 रुपए 92 पैसे 2025 हो गया है।
यानी निवेशकों के लिए अर्जन क्षमता कई गुना बढ़ी है। सेल्स और लक्ष्य। FY24 वित्त वर्ष 2024 में 540 बसें बेचीं। FY25 में अब तक 720 बसें बेच चुका है। कंपनी का लक्ष्य है कि आने वाले समय में 2000 से 2500 बसें हर साल बेचे। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2024 मार्च 2025 उदास स्माइली। प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटरों की हिस्सेदारी लगातार 50.02% रही है। यह दिखाता है कि प्रमोटरों का कंपनी में विश्वास मजबूत और स्थिर है। FIIs विदेशी संस्थागत निवेशक। जून 2024 में हिस्सेदारी 7.61% थी, जो घटकर मार्च 2025 में 5.38% रह गई। इसका मतलब है कि विदेशी निवेशकों की रुचि थोड़ी घटी है। DIIs घरेलू संस्थागत निवेशक। हिस्सेदारी 0.19% से बढ़कर 0.45% हो गई है। हालांकि वृद्धि मामूली है, पर यह दिखाता है कि घरेलू संस्थाएं धीरे धीरे रुचि दिखा रही हैं। पब्लिक होल्डिंग। जून 2024 में 42.19% थी, जो मार्च 2025 में बढ़कर 44.16% हो गई। यह दर्शाता है कि कंपनी में रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ रही है, जबकि संस्थागत होल्डिंग कम है। JBM ऑटो कंपनी ओवरव्यू और वैल्यूएशन मार्च 2025 तक। मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,060 रुपए करोड़। यह कंपनी मिड से लेकर लार्ज कैप कैटेगरी में आती है। शेयर प्राइस वर्तमान में 637 रुपए है। 52 वीक हाई लो 1169 रुपए बटा 489 रुपए। शेयर में बीते साल काफी उतार चढ़ाव देखा गया है और अभी ये लो के करीब ट्रेड कर रहा है। PE रेशियो 74.6 बहुत ज्यादा है, मतलब स्टॉक प्रॉफिट के मुकाबले प्रीमियम वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू 57 रुपए 10 पैसे। PB रेशियो 11.16 बहुत अधिक है, जिससे स्टॉक की वैल्यूएशन चिंता का विषय बनती है। डिविडेंड यील्ड केवल 0.12%। कंपनी बहुत कम डिविडेंड देती है। रोस रिटर्न ऑन कैपिटल 14.2%। पूंजी पर अच्छा रिटर्न। रो रिटर्न ऑन इक्विटी 16.0%। शेयर होल्डर के निवेश पर अच्छी कमाई। फेस वैल्यू 1 रुपया नाम मात्र मूल्य। वित्तीय प्रदर्शन मार्च 2021 से मार्च 2025 तक। राजस्व रेवेन्यू में लगातार वृद्धि। FY21 में 1982 रुपए करोड़ से बढ़कर FY25 में 5472 रुपए करोड़ हो गया, यानी कंपनी की बिक्री लगातार बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वृद्धि। FY21 में 198 रुपए करोड़ से FY25 में 641 रुपए करोड़ तक पहुंचा। ऑपरेटिंग लेवल पर मुनाफा मजबूत हुआ है। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 10% के आसपास था, अब FY24 व FY25 में बढ़कर 12% हो गया। ऑपरेशन में एफिशिएंसी बढ़ी है। टैक्स रेट में उतार चढ़ाव। FY21 में 37%, FY22 में घटकर 16% और अब लगभग 21% पर स्थिर है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ। FY21 में 49 रुपए करोड़ से FY25 में 215 रुपए करोड़ तक पहुंचा। FY23 में हल्का डिप देखा गया था। EPS अर्निंग्स पर शेयर FY21 में 2 रुपए 8 पैसे से बढ़कर FY25 में 8 रुपए 54 पैसे हो गया। प्रति शेयर कमाई अच्छी तरह बढ़ी है। कम डिविडेंड। डिविडेंड का हिस्सा 10 से 14% के बीच रहा है। कंपनी मुनाफे का बड़ा हिस्सा दोबारा बिजनेस में लगाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2024 मार्च 2025। प्रमोटर होल्डिंग लगातार 67.53% बनी रही। यह दर्शाता है कि प्रमोटर्स को कंपनी पर पूरा भरोसा है और वे अपनी हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। FII विदेशी निवेशक होल्डिंग्स जून 2024 में 3.30% से घटकर मार्च 2025 में 2.75% रह गईं। यह बताता है कि विदेशी निवेशकों की रुचि थोड़ी कम हुई है। DII घरेलू संस्थागत निवेशक होल्डिंग्स बहुत ही कम रही,
सिर्फ 0.05% से 0.07% के बीच। इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड या बीमा कंपनियों जैसी घरेलू संस्थाओं ने इस स्टॉक में ज्यादा निवेश नहीं किया है। पब्लिक होल्डिंग रिटेल निवेशक लगभग स्थिर रही 29% से 29.64% के बीच। संस्थागत निवेश की कमी के चलते शेयर का बड़ा हिस्सा रिटेल निवेशकों के पास है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कुल स्कोर 2.55 न्यूट्रल से थोड़ा जोखिम भरा। फायदे प्रोस तेज ग्रोथ कंपनी की बिक्री और मुनाफा हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है। अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी रोस और रो दोनों अच्छे स्तर पर हैं। हालांकि पिछले 3 वर्षों का औसत रो थोड़ा चिंता का विषय है। वर्किंग कैपिटल में सुधार वर्किंग कैपिटल के दिन घटे हैं जो बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। कमियां कॉन्स बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पीई 71.8 और पीबी 9.5 है जो बताता है कि स्टॉक बहुत महंगा है। संस्थागत निवेशक नहीं एफआईआई और डीआईआई की हिस्सेदारी बहुत कम है जो बड़ा नेगेटिव संकेत है। बढ़ता हुआ कर्ज ब्याज व्यय में बढ़ोतरी दिखाती है कि कंपनी पर कर्ज का दबाव बढ़ रहा है। एग्जीक्यूशन रिस्क कंपनी पहले भी कई बार गाइडेंस को पूरा नहीं कर पाई और सप्लाई चेन की समस्याओं का सामना कर चुकी है। सरकारी निर्भरता B2G मॉडल कंपनी का बिजनेस मॉडल सरकारी टेंडरों पर भारी निर्भर है जिससे रेगुलेटरी या फंडिंग में बदलाव से जोखिम बढ़ सकता है। JBM ऑटो कुल स्कोर 2.05 जोखिम भरा निवेश। फायदे प्रोस मजबूत प्रमोटर होल्डिंग प्रमोटरों की हिस्सेदारी बहुत अधिक और स्थिर है जो प्रबंधन के आत्मविश्वास को दर्शाता है। विविध व्यवसाय डाइवर्सिफाइड बिजनेस कंपनी केवल इलेक्ट्रिक बसों तक सीमित नहीं है जिससे जोखिम कुछ हद तक कम होता है। लगातार ग्रोथ बिक्री और मुनाफा में लंबे समय से स्थिर और सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी रोस और रो दोनों अच्छे स्तर पर हैं जो बिजनेस की फाइनेंशियल सेहत को दर्शाता है। कमियां कॉन्स बहुत अधिक वैल्यूएशन पीई 74.6 और पीबी 11.16 है जो स्टॉक को बहुत महंगा बनाता है। संस्थागत निवेशकों की बेहद कम हिस्सेदारी एफआईआई और डीआईआई की उपस्थिति लगभग नगण्य है जो चिंता का विषय है। तेजी से बढ़ते ब्याज खर्च यह दर्शाता है कि कंपनी पर कर्ज का दबाव बढ़ रहा है। हालिया ग्रोथ की रफ्तार धीमी हाल की बिक्री और मुनाफा वृद्धि ओलेक्ट्रा जैसी तेज नहीं रही है। एग्जीक्यूशन रिस्क कंपनी पर भी गाइडेंस पूरा न करने और उत्पादन से जुड़ी चुनौतियों का इतिहास है। सारांश दोनों कंपनियां एक हाई ग्रोथ सेक्टर में काम कर रही हैं लेकिन वैल्यूएशन बहुत महंगा है। ओलेक्ट्रा जहां हालिया ग्रोथ में आगे है वहीं JBM ऑटो के पास बेहतर प्रमोटर भरोसा और डाइवर्सिफिकेशन है। लेकिन दोनों में संस्थागत निवेशकों की कमी एक बड़ी चेतावनी है। डिस्क्लेमर यह जानकारी केवल शैक्षणिक और सामान्य ज्ञान के लिए है। यह किसी भी निवेश या वित्तीय सलाह का विकल्प नहीं है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें। किसी भी प्रकार की हानि की जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी। बाजार की स्थिति तेजी से बदल सकती है, कृपया सावधानी बरतें।